अच्छा, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो हर बिजनेस की एक तरह से नीड होती है। ठीक है, फर्स्टली आप लोग करते क्या हैं, जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्टली उस चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू जो है क्या किया जाता है, मार्केट किया जाता है। जब आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं तो उससे आप लोगों को आइडिया ये हो जाता है कि इसमें अचीवमेंट आपको हो सकती है नहीं हो सकती, और मज़ीद आपको किस तरह से क्या सक्सेस अचीव करनी है चाहिए, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होती है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे होते हैं, क्लाइंट्स किस टाइप के आते हैं। तो ओवरऑल एक सनेरियो जनरेट हो जाता है, आइडिया हो जाता है। देन उसके बाद आप क्या आते हो, वेबसाइट के ऊपर आते हो। वेबसाइट, अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं तो उसमें आप अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करें तो उसमें आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती। यहाँ पर अगर वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट में आपको बनाने के लिए तो अभी आपको सिखाई जाएगी, आप बनाना तो सीख जाएंगे, बट अगर हम बात करें लाइक होस्टिंग की, इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए वेबसाइट को, तो आपको इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। अब ओवरऑल आज वही सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि किस तरह से वेबसाइट क्रिएट होगी, क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कितना टाइम फ्रेम लग सकता है, और इसके अलावा इसके एडवांटेजेस वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की जाएंगी, डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले सोशल मीडिया से हम क्या आते हैं, वेबसाइट में आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है सिर्फ दो तरह की एक इन्वेस्टमेंट की आपको नीड होती है। पहली तो आपको डोमेन की नीड होती है। मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि डोमेन नेम। मतलब ये कि आप किस वेबसाइट का नाम किस नाम से रखना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल दराज है तो दराज आपके पास डोमेन है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो भी वेबसाइट होगी, और लाइक फेसबुक है, फेसबुक डोमेन है, इसी तरह से यूट्यूब डोमेन है। तो ये सारी डोमेन्स कहलाती हैं। वेबसाइट के जो भी नेम्स होते हैं वो आपके पास डोमेन्स कहलाते हैं। अब आपने एक नेम चूज़ कर लिया, अब वो अवेलेबल नहीं होता इंटरनेट पे, कोई और पहले से ले चुका होता है, तो इट मीन्स कोई और ख़रीद चुका है, ठीक है, तो वो आपको ऑब्वियस से नहीं मिलेगा। और अगर मैं एक बात करूं, कुछ नेम आपके पास ऐसे होते हैं जैसे फोरम है, लाइफलाइन है, और इस तरह के और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मोस्टली कॉमन होते हैं, जो कि हर जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। और इसकी अगर आप होस्टिंग ख़रीदने के लिए, डोमेन ख़रीदने के लिए जाओ तो ये आपको महंगी मिलती है, 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार तक की मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, हर मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं। और अगर आपका नेम यूनिक है और इसके अलावा बाकी ऐसे हैं तो उसकी आपको डोमेन क्या मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, और वो इतनी प्राइस में नहीं मिल रही होती। ठीक है, वेबसाइट को पहले हम बाद में समझते हैं, पहले हम इन दो सिनेरियो को समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। ये तो आप लोगों को अभी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आपके पास आता है होस्टिंग। खरीदेंगे कहाँ से, ये अभी हम देख लेते हैं। होस्टिंग बेसिकली आपके पास होता ही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पीसी है, अभी आप कोई भी काम करते हैं तो आप इस पीसी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, मतलब एक आपको स्टोरेज दी गई है। क्या मैं इस पीसी का डाटा जो स्टोर हो रहा है दूसरे पीसी में एक्सेस कर सकता हूँ, या आप घर में जाके इस पीसी का डाटा एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर गूगल ड्राइव की बात की जाए तो गूगल ड्राइव में आपको एक स्पेस दिया जाता है जो कि क्लाउड में होता है, और आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठकर उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसके डाटा को स्टोर भी करवा सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास होस्टिंग भी क्लाउड में आपको एक स्पेस दिया जाता है, और वर्चुअल आपको मशीन दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप मतलब आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है, हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको मशीन दी जाती है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी सारी चीज़ें डिप्लॉय करते हो, तो फिर उसको लोग कहीं से भी एक्सेस कर रहे होते हैं, लाइक इंटरनेट वगैरह से सारी चीज़ें। तो ये एक बेसिक सा होस्टिंग का आपके पास था इंट्रो। अब अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि ख़रीदा कहाँ से जाएगा, सबसे पहले हम वेबसाइट बनाएंगे किसको यूज़ करते हुए, वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। वर्डप्रेस क्या चीज़ है उसके ऊपर बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो वर्डप्रेस को अगर यूज़ करके वेबसाइट बनाई जाएगी तो सबसे पहले वर्डप्रेस के ऊपर चले जाएं कि वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में क्या कहता है, और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस रेकमेंड करता है कि आप जो है वहाँ से क्या करें, वही सारी चीज़ें जो है क्या कर लो, ख़रीद लो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर
एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास इनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। होस्टिंग की अगर बात की जाए तो इस पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास जो है wordpress.com है। यहाँ से भी आपको ये भी क्या प्रोवाइड करता है, होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। wordpress.com क्या चीज़ है, wordpress.org क्या चीज़ है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो wordpress.com भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जो कि $25 पर मंथ होगा, ठीक है। और उसके अंदर विजिटर्स अनलिमिटेड, स्टोरेज 50 GB जो कि बहुत इनफ होती है, और बैंडविड्थ हो गया। इसके अलावा आप टाइम वगैरह और साइट्स आप एक बना सकते हो, इसमें 2 बना सकते हो। तो ज़ाहिर चीज़ें आपकी इंक्रीज़ होती जा रही हैं और उसी तरह से आपको स्पेस होता जा रहा है। अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो उसमें फिर टाइम बिंग अभी आप स्टार्ट करो तो अभी आपको 10 GB इनफ है। तो जाहिर सी बात है फिर प्राइस भी उसी हिसाब से सेट हो जाता है। तो पहली बात आपके पास क्या है, कहाँ से आप होस्टिंग खरीद सकते हो। यहाँ पर wordpress.com पे आओ, यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें मैट कर रही हैं यहाँ पर जाके उस चीज़ को समझाएं और क्या कर लो, गेट कर लो। 14 डे का आपको मनी बैक दिया जा रहा है कि आप यूज़ करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रिटर्न बैक कर सकते हो, मतलब बैकअप पे आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा कौन सा होता है, wordpress.org होता है। उसमें जाते हैं। यहाँ पर अभी जो वेबसाइट वगैरह हम बनाएंगे वो इसी wordpress.org को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं कि wordpress.org जो है ये क्या रेकमेंड करता है, कि मतलब आपकी अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन रही है तो आप कौन कौन सी कंपनी से जाके होस्टिंग खरीद सकते हैं। फर्स्ट से टॉप पे ये क्या रेकमेंड कर रहा है, ब्लू होस्ट को रेकमेंड कर रहा है कि ब्लू होस्ट आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप जाकर क्या कर सकते हो, होस्टिंग वगैरह खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करके जाके देखते हैं कि भाई ब्लू होस्ट पे क्या फीचर्स हैं। इन्होंने क्या बोला कि स्टार्टिंग एट 1.9, मतलब अभी इनका डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है, जो कि मतलब आपके पास ये कि 1.99 तकरीबन $2 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड करें, यहाँ पर हैं, यहाँ पर देखिए बेसिक इनका जो प्लान है उसमें एक वेबसाइट होगी, 10 GB स्टोरेज है, चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। आपको $2 पर मंथ देना होगा, जो कि बहुत ही कम होता है, सही है। और अगर इसकी बात की जाए कि रिकमेंडेड, ये बोल रहे हैं कि ये वाला होता है जिसमें आपको तकरीबन $3.5 देने होते हैं पर मंथ, जो कि अभी डिस्काउंटेड है। अदरवाइज़ ये $13 की चल रही होती है, 13-14, जिसमें आप कितनी वेबसाइट बना सकते हो, 3 वेबसाइट बना सकते हो और 40 GB आपको स्टोरेज दिया जाएगा, SSD। इसी तरह से फिर जाहिर सी बात है चीज़ें आगे क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। 40 GB है, हर चीज़ है, तो उसी हिसाब से चीज़ें आगे कंटिन्यू हो रही। अब लेट्स अज्यूम मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास SSL कहीं पे नहीं लिखा हुआ। SSL बेसिकली होता है सिक्योरिटी लाइसेंस। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो उस पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ जाता है, रेड कलर। तो वो SSL उन्होंने ख़रीदा नहीं होता। तो आप SSL ख़रीदोगे, जाहिर सी बात है उसकी एक अलग प्राइस होती है। कुछ कंपनीज़ ऑफ़र भी करती हैं साथ में। और इसके अलावा कंपनीज़ की जो आपके पास ईमेल वेबसाइट्स होती हैं, लाइक जैसे अभी मेरे पास है adnan.ali@insiap.com। इसके अलावा आपके पास कोई भी कंपनी की वेबसाइट है, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी आपके पास है, तो वो आपके पास जो है वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ख़रीदते हो। वो भी एक अलग प्राइस में होती हैं। इसमें देखो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं सिर्फ उसके प्राइस बता रहे हैं। अब लेट्स अज्यूम आपको ये चीज़ ख़रीदनी है, आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो ये आपको क्या बोल रहा है कि सेव 63% ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। वही आपके पास कुछ डिफरेंट ऑफर्स वगैरह है, तो आप इसे स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, स्टार्ट नाउ कर। अब लाइक अभी जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इन्होंने जो है MT मार्केटिंग, तुम लोगों ने बहुत बड़ा नाम रखा हुआ है। लाइक हम इसको हम कोशिश करा करें जो है जो नेम होता है आपके पास वो ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली प्रोनाउंस हो रहा हो और विद इन 2 वर्ड्स में आ रहा हो। लाइक अगर मैं बात करूं जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब 2 वर्ड में आ रहा है। ट्विटर, गूगल, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप देखो ना, क्यों इन्होंने कोई ना कोई वजह होगी। अब आपको यहाँ से कौन सी एक्सटेंशन चाहिए वो आप यूज़ करो।
.pk या यहाँ पर देखो अवेलेबल है या नहीं है, .net.com जो है वो करो, प्राइस फिर उसी हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपको बता देगा कि भाई इस नाम से अवेलेबल है या नहीं है। कांग्रेट्स, इस नाम से भाई अवेलेबल है, किसी ने अभी तक कोई ख़रीदी नहीं है। MT डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप ख़रीद सकते हो। और फिर यही सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करो। ऐड करने के बाद वही बस आगे फिर बैंक्स इन्फॉर्मेशन, दैन उसके बाद आपको होस्टिंग वगैरह मिल जाएगी। और फिर आपको क्रेडेंशियल भी आपको मिल जाएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड। फिर ये आपको डैशबोर्ड दे देंगे, जो डैशबोर्ड सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकोगे, बाकी इसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके पास वर्डप्रेस के अलावा यहाँ पर ब्लू होस्ट के अलावा कौन और प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आते हैं, आपके पास आता है होस्टिंगर। हर जगह पे आपके पास सिनेरियो सेम होता है, लेकिन अगर होस्टिंगर की बात की जाए तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं, सस्ता ही होता है। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्लेम डील करोगे तो इसमें यहाँ पर अब देखोगे तो 100 वेबसाइट इंक्रीज परफॉर्मेंस, ये वो 200 GB आपको दिया जाएगा। और फ्री ईमेल, जो मैं बिज़नेस ईमेल की बात कर रहा हूँ वो फ्री ईमेल दी जाएंगी। डेली बैकअप्स, ठीक है। अनलिमिटेड फ्री SSL, अनलिमिटेड मैन, मतलब ये है कि भाई ये पूरी आपको शॉप दे रहे हैं, सही है। एक तरह से बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग मतलब लाइक चीज़ें सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बना रहे होते हैं, उनके पास लोग आते हैं तो फिर वो उनको बोलते हैं कि होस्टिंग और डोमेन भी आप ख़रीद लें, तो आप ज़ाहिर है $100 वेबसाइट आप बना सकते हो, तो आप उनको इस तरह से बना के देते जाते हो। लेकिन फिर उसके बाद आपकी अगर सिचुएशन ये वाली नहीं है, आप ये नहीं करते, तो फिर उसी हिसाब से बाकी काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं इनके, तो आप उनको यहाँ पर जाके विज़िट करें, होस्टिंग वगैरह पे जाएं, वेब होस्टिंग में जाएं, जो भी है सारे, तो डिफरेंट इनके प्लान होते हैं। इनका भी 30 डे मनी बैंक है, ये सारा ऑफ़र्स वगैरह इनकी जो है चलती रहती हैं। तो यहाँ से जाकर देखो, जो समझ में आता है कर लें, नहीं तो फिर इसके अलावा और भी आपको प्लान्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास ड्रीम होस्ट है, wordpress.com है। तो ये देखो हर किसी की एक उसकी वर्थ के हिसाब से जो है ना सीक्वेंस रखा हुआ है। wordpress.com पहले क्यों नहीं आया, हालांकि ये इनका ख़ुद का ब्रांड है, इसको जो है क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं करा। तो बेसिकली होता ये है कि वही डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, हर चीज़ जो बेस्ट चल रही हो सबसे टॉप पे आ रही हो। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे सर पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सी होस्टिंग रेकमेंड करेंगे जो कि सही चले, तो वो आपके पास जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और जिसकी वजह मुझे जो है ना अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी टाइम से मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैंने किसी और चीज़ पे स्विच नहीं करा। तो वो आपके पास क्या है, नेम चीप है, नाम से तो नेम चीप लग रहा है बट ये महंगी होती है, ठीक है। और इसमें आपके पास डोमेन भी आपको मिल जाती है, और इसके अलावा आपको होस्टिंग भी मिल जाती है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, सर्च कर दिया, ठीक है। इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, ओवरऑल हर तरह से ये अच्छी है। तो MT मार्केटिंग, ये MT डिजिटल मार्केटिंग डॉट एजेंसी के नाम से ये आ रहा है। .com वाली अगर लोगे तो भाई ये वाली पड़ेगी आपको $15 पर ईयर, सही है। मैं और इसके अलावा ये वाली लेते हो तो इसमें ये जो है ना 7.56 है अमेरिकन डॉलर, मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से भाई देख सकते हो, मार्केट वाली लेते हो, मार्केटिंग वाली लेते हो, फिर उसी हिसाब से हर प्राइस यहाँ पर लिखे हुए। ये सिर्फ डोमेन है, नाम है, सिर्फ नाम, ठीक है। और बाकी अगर होस्टिंग ख़रीदते हो तो होस्टिंग भी यहाँ से ख़रीद सकते हो। हर वेबसाइट के ऊपर सिनेरियो डिफरेंट होता है। ये मैंने आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा कि मैं ये यूज़ करता हूँ, और अभी तक मुझे इसकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स वगैरह या ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए उसकी, यहाँ पे आपको नाम भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्पेस भी मिल जाएगा,
और इसके अलावा मोस्टली लोग जो है वो नाम ले रहे होते हैं, वो ये आपके पास है गो डैडी के नाम से आपके पास ये वेबसाइट होती है। और यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, होस्ट डोमेन ख़रीद सकते हो, और जो कि आपके पास बिल्कुल कम प्राइस में आपको तकरीबन मिल रही होती है। यहाँ पर अगर आप आकर सर्च करो, बहुत बड़ा नाम है भाई तुम लोगों का, लिख यार ये बहुत, देख लो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस कुड बी समथिंग बिग आ रहा है, MT डिजिटल मार्केट एजेंसी .ph आ रहा है, वही 8,500 सही है। .com वाली मिल रही है भाई 52 रुपये, गुड, बहुत अच्छी बात है, सही है। हाँ यार ये डिपेंड करता है कि आपका काम किसका, तो आपका जो मार्केट एजेंसी वाला है वो उसमें .com में भी चल जाएगा, .pk में भी चल जाएगा, इतना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, सही है। फर्स्ट ईयर ओनली विद, ठीक है, 3 ईयर टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी सारी। तो भाई जहाँ से ख़रीदे ना बस नाम सर्च करो और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर भाई अब किसी को कोई सवाल है डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। बाद में फिर आपको क्या होगा, कभी नीड पड़ेगी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अलग अलग वेबसाइट से ले सकते हो। फिर इनका जो है DNS सर्वर का कनेक्शन वगैरह होता है, तो फिर वो कनेक्टिविटी जब कराते हो तो कनेक्ट हो जाता है। मैंने एक डोमेन ली थी काफ़ी टाइम पहले जो कि GoDaddy से थी और नेमचीप से होस्टिंग थी, तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये एक बेसिक सी क्या थी, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, तो बच्चे पूछ रहे होते हैं सर क्या करें, कहाँ से ख़रीदें, तो ये यहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, ख़रीद सकते हो भाई। इसके अलावा आपके पास जो है और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें खुद वर्डप्रेस रेकमेंड कर रहा है और जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं वो मैंने आपको बता दी, तो इनमें से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मल्टीपल और भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट है क्या चीज़, ठीक है। अगर वेबसाइट की आपके पास बात की जाए तो आपके पास मल्टीपल पेजेस का जो है कॉम्बिनेशन होता है। और लाइक अगर देखो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, दराज ओपन कर लो, तो उसमें आपके पास ज़ाहिर है ऐड टू कार्ट होगा, चेकआउट है, इसके अलावा आपके पास कैटेगरी का है, प्रोडक्ट का है, हर तरह के आपके पास पेजेस हैं। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है मल्टीपल टाइप्स की वेबसाइट होती हैं, ठीक है। एक अगर वेब 1.0 की बात की जाए जो कि स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है, जिसमें होता क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है, आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये कि जस्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, बस आप रीड करो, ख़त्म, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है बस। और इसके अलावा आपके पास जो है भले किसी भी जगह पे क्लिक कर रहे हो तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। और दूसरी आपके पास वेब 2.0 की बात की जाए तो जो कि कहलाता है डायनेमिक वेबसाइट। उसके अंदर डायनेमिक वेबसाइट के अंदर बेसिकली आपके पास सिनेरियो ये होता है कि जैसे फेसबुक है, दराज है, यूट्यूब है, आप फेसबुक पे जाके कमेंट करते हो, उसी वक्त आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल रहा होता है। लाइक कर रहे हो, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी होते हुए दिख रही है, पोस्ट कर रहे हो, ये सारी डायनेमिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये डायनेमिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। और तीसरी जो वेबसाइट टाइप होती है वो आपके पास वेब 3.0 होती है, जो कि अभी फ़िलहाल इसके ऊपर काम किया जा रहा है और काफ़ी लोगों ने काम कर भी लिया और चीज़ें आ भी चुकी हैं, लेकिन जो है फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग अभी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्विच नहीं किया गया। ये वेब 3.0 कहलाती है, जो कि मेटावर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, और जिसमें होता ये कि आप घर पे बैठे हुए लेकिन आपको फ़ील हो रहा है कि आप किसी स्टोर में हो, आपका एवेटार घूम रहा है या इस तरह की एक्टिविटी, तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो एक वो वाली टाइप की भी वेबसाइट होती हैं। और आप जो वेबसाइट बनाना
सीखोगे वो आप डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखोगे, जो कि आपके पास वेब 2.0 कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके पास किस चीज़ का, वेबसाइट का। और इसके अलावा अब आपके पास बात की जाए वेबसाइट को अगर हम बना रहे हैं तो कौन कौन से स्टैक यूज़ कर सकता है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो वेबसाइट के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टैक आते हैं। एक आपके पास आता है वर्डप्रेस है। ठीक है, अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस बेसिकली है क्या। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि PHP को यूज़ करके बनाया गया है। ठीक है, PHP आपके पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और भी मल्टीपल एक अलग उसकी डेफिनेशंस हैं, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, वर्डप्रेस आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है विदाउट नॉलेज ऑफ एनी कोडिंग और एनी स्टैक्स लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर से आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हो, और हर प्रॉपर फंक्शनैलिटी के साथ यूज़र रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के मुताबिक हर चीज़ आप इजीली कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो गया, वर्डप्रेस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी तरफ हम स्विच करें। ठीक है, कोडिंग की अगर बात की जाएगी तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हो, लेकिन ज़ाहिर है उसका एक कमांड आपके पास ज़्यादा होती है और एक उसकी चीज़ का वर्थ भी और एक अलग डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, और अगर कोडिंग के बगैर की बात की जाए तो उसमें आपके पास वर्डप्रेस भी आता है, इसके अलावा आपके पास विक्स भी है, इसके अलावा आपके पास और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। इवन के AI की वेबसाइट्स भी बनी हुई है, जिसमें जस्ट आप अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करो। ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करो, आपकी 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन जाहिर है जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या होगा, आपके पास लिमिटेशंस भी होंगी और ओवरऑल ज़्यादा कंट्रोल आपके पास होगा नहीं। लेकिन आप करना चाहें तो आप उसको उनको भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर स्किल्स डेवलप कर लें। आप हर तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। सही है, तो ये आपके पास एक बेसिक सा वर्डप्रेस का था। और इसके अलावा क्यों दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाया जा रहा, विक्स के ऊपर क्यों नहीं जाया जा रहा, वो भी बना सकता है। वर्डप्रेस पे क्यों आया जा रहा है, वर्डप्रेस बेसिकली एक बहुत ही पुराना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और काफ़ी सारी वेबसाइट्स इसके ऊपर बन चुकी हैं, और मोस्टली जो कि अभी इंटरनेट पे चल भी रही हैं, जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। तो इस वजह से थोड़ा ट्रस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इस वजह से हम जा रहे हैं इसकी तरफ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें, तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप विक्स वगैरह और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी तकरीबन यही काम हो रहा होता है। अच्छा, अब बात की जाए आपके पास wordpress.com और wordpress.org की। इस पे मैंने पूरा एक एक चीज़ डिफ़ाइन भी की हुई है यहाँ पर कि .com क्या है, .org क्या है। ठीक है, AKA मीन्स क्या होता है, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास wordpress.com और wordpress.org के अंदर आपके पास दो मतलब काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, बट यहाँ पर मेनली मैं आपको जो बताऊँगा वो ये है कि भाई wordpress.com कमर्शियली एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसके ये क्या करता है, जब आप wordpress.com को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें होता ये कि ऑब्वियस सी बात है उसमें ज़्यादा कंट्रोल आपके पास होता भी नहीं है, और इसके अलावा वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की प्रमोशंस वगैरह कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट मैंने एक बेसिक सा आपको डिफरेंस बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। wordpress.org में 100% कंट्रोल आपका होता है। ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं हो रही होती, ओवरऑल सारी चीज़ें आप इसको बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ खुद कर रहे होते हो। तो ये wordpress.org है, और इसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इनको रीड करोगे तो मज़ीद आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू कैन मेक मनी बाय रनिंग योर ओन एड्स, जो कि आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी
नहीं हो सकती, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू सेल एड्स ऑन योर वेबसाइट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इस चीज़ की हैं। तो इस वजह से हम wordpress.com की तरफ नहीं जा रहे, wordpress.org की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर wordpress.org की तरफ, सही है। यहाँ पर आपके पास आप इसको गेट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। भाई अगर हम बात करें अभी वर्डप्रेस की बात की जाए, तो वर्डप्रेस बेसिकली आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें जो है ना आपको बनाने के लिए आपको एक सर्वर की नीड होती है, ठीक है। मतलब सर्वर की नीड किस तरह से होती है कि आप होस्टिंग की नीड होती है, आपको होस्टिंग डोमेन वगैरह इस तरह से सर्वर की नीड होती है। आप लोकली जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं काम कर सकते। मतलब आप यहीं पे बैठ के, मतलब आप पीसी पे आपका पीसी जो है एक एज अ सर्वर एक्ट नहीं कर रहा होता, तो आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो अब ज़ाहिर है लर्निंग स्टेज है, तो हम जो है इस चीज़ को ख़रीद भी नहीं सकते स्टार्टिंग। ज़ाहिर है अभी आप लर्न कर रहे हो, आप अभी से सर्वर वगैरह ख़रीद लो तो एक इलॉजिकल, मतलब लॉजिक सेंस इस चीज़ की नहीं बनती। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करें, वर्डप्रेस वगैरह के ऊपर पूरी कम्प्लीटली वेबसाइट बना लें। तो इसमें आपके पास जो है एक आपके पास आता है जैम भी आता है, वैम भी आता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकता है, ठीक है। जो अभी हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जैम्प यूज़ करेंगे। जैम्प बेसिकली आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पीसी को एक लोकल सर्वर बना देता है। लोकल सर्वर का मतलब ये कि आपका पीसी लोकली एक तरह से सर्वर काम कर रहा होता है। तो अब वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई आप क्या करें, यहाँ पर सर्वर यूज़ करें, तो हम जैम्प को डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर अपने पीसी को लोकल सर्वर बना देंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये जैम्प आ रहा है फर्स्ट पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, विंडोज़ पे क्लिक करोगे और डाउनलोड आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपके पास यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सही है, ये देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। मेरे यहाँ पर इस पीसी में डाउनलोडेड है, तो इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसके ज़ाहिर है इसके सेटअप पे डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। जैसा ये बोलता जाएगा करते जाएं, आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी आपके पीसी में। सही है। अच्छा, दूसरा आपके पास सिनेरियो ये आ सकता है, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी कुछ टाइम पहले आपने क्या पढ़ाया था, 000 वेब होस्ट के बारे में बताया था। तो 000 वेब होस्ट की तरफ भी हम स्विच कर सकते हैं। वो भी एक तरह से आप हमें होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से डोमेन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, सब डोमेन अगर कह लो। और तो उसकी तरफ क्यों स्विच नहीं किया गया, क्योंकि हमने ईमेल मार्केटिंग उसके ऊपर सीखी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसके ऊपर सीखा है, गूगल एड्स लगाना उसके ऊपर सीखा है। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी। तो यहाँ पर 000 वेब होस्ट के ऊपर वेबसाइट क्यों बनाना नहीं सीखा जा रहा ई कॉमर्स के? तो उसका सिंपल सा आंसर आपके पास ये है कि वो वाली अगर बात की जाए 000 वेब होस्ट, तो कुछ लिमिटेशंस हैं आपके पास। इस स्पेस की भी लिमिटेशंस हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी लिमिटेशंस हैं। मतलब आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसके अलावा आप कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होते, और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी लिमिटेशंस होते हैं। तो किस चीज़ की लिमिटेशंस होती है भाई? स्पेस की लिमिटेशंस होती है, और इसके अलावा और भी काफ़ी स्लो चल रहा होता है, और एकदम से सारे स्टूडेंट एक साथ उसके ऊपर काम करेंगे तो काफ़ी इशूज़ होते हैं। तो इस वजह से उस चीज़ के ऊपर स्विच नहीं किया जा रहा। अब एक सवाल और भी आता है कि सर ये जो जैम्प वाली वेबसाइट है, जब ये इंटरनेट पे मतलब हम पूरी कम्प्लीटली इसको बना लिया जाएगा, तो इस अपनी वेबसाइट को जब मैं होस्टिंग ख़रीदूँगा, भले वो नेम चीप पे हो, कहीं पे भी हो, 000 वेब होस्ट पे हो, होस्टिंग पे कहीं पे भी अगर मैं होस्टिंग ख़रीद रहा हूँ, तो इस जैम्प वाली वेबसाइट को वहाँ पर कैसे लेके जाया जाएगा? तो इजीली आप लेके जा सकते हो। तो भाई आप लोग अगर SEO याद करो, ठीक है, गूगल एड्स वगैरह याद करो, वहाँ पर आपको किस तरह से हमने अपनी वेबसाइट के अंदर साइड मैप भी इंटीग्रेट करा था, साइड मैप वाली फ़ाइल भी अपलोड करी थी, ठीक है। इसके अलावा और भी मल्टीपल फाइल्स वगैरह हमने क्या करी थी, उसके अंदर अपलोड करी थी।
तो वो कैसे अपलोड कर रहे थे? पब्लिक एचटीएमएल वाले फोल्डर में जा रहे थे ना सब, अपनी वेबसाइट के अंदर जाके फाइल मैनेजर में जाके पब्लिक एचटीएमएल में जाके आप अपलोड करो। तो इसी तरह से कहीं भी होस्टिंग खरीदोगे तो वहाँ पर आपके पास ये वाला फोल्डर आ रहा होगा पब्लिक एचटीएमएल का, तो वहाँ पर जाके आप क्या कर ले सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें प्रीवियसली क्लासेस में करा चुका हूँ। ठीक है, अब मज़ीद अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इस चीज़ को मज़ीद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर आगे इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा।